हेलो गाइस, दिस इज निदेश और वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो हालांकि इसकी सेल स्ट्रक्चर मतलब कि सेल होता है हमारी बॉडी जो बनाते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसके फंक्शन के बारे में। जो पहला पॉइंट है वो है इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल्स आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स। मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल्स एक स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। ये आपको भी समझ नहीं आएगा, अब आपको ये दूसरे पॉइंट में समझ आएगा। Cells may be compared to bricks are assembled to make building. Similarly, cells are assembled to make body of every organism. मतलब कि हम cells को एक ईंट से कंपेयर कर सकते हैं ब्रिक्स, क्योंकि हम ब्रिक्स से हम घर बनाते हैं, ऐसे सेल से हम अपनी बॉडी बनाते हैं। It is the basic structural and functional unit of life. All organisms are made up of cells. ये एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ की, और जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सेल की वजह से बनते हैं। ये क्यों है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल? जैसे स्ट्रक्चर जो हमारी बॉडी भी होती है, उसमें पूरे सेल से बनती है हमारी बॉडी, तो ये इस ऐसे ही स्ट्रक्चरल यूनिट है। और जब हम बात करें फंक्शनल यूनिट की, फंक्शनल यूनिट कैसे है? जब हम ब्रीथ इन करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, जब हम सांस लेते हैं और जब हम सांस आउट करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, ये सारे जो वर्क है ये सेल्स की वजह से ही होते हैं। सब सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ सेल इंक्लूड ऑर्गेनल्स, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इफ प्रेजेंट द न्यूक्लियस। मतलब कि सेल्स का जो स्ट्रक्चर, हमारा स्ट्रक्चर, बॉडी का स्ट्रक्चर सेल्स होते हैं, और सेल्स का भी कोई स्ट्रक्चर होता है। जो सेल्स का स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं सब सेलुलर स्ट्रक्चर। तो ये सेल्स के स्ट्रक्चर में क्या तीन चीज कंटेन होती है? ऑर्गेनल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कभी कभार हर सेल में नहीं होता, कभी किसी सेल में होता है। साइज ऑफ द सेल इज 1 to 100 माइक्रोमीटर। जो सेल का साइज है वो 1 से 100 माइक्रोमीटर का होता है। माइक्रोमीटर क्या होता है? आपने मिलीमीटर पढ़ा है, किलोमीटर पढ़ा होगा, लेकिन माइक्रोमीटर क्या होता है? माइक्रोमीटर होता है बहुत ही ज्यादा छोटा। तो बहुत ही ज्यादा छोटा मतलब 1 से 100 तक के बीच में सेल का साइज होता है। सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। ईच सेल कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल दैट इज पास्ड डाउन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब कि सेल्स बनते कैसे, इसमें हम जानेंगे। सेल्स बनते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से, मतलब कि जो हमारी बॉडी में पहले से सेल्स हैं, वो अपने आप को डिवाइड करके नए सेल्स बनाते हैं, और उसमें जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मतलब जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन करते हैं तो उनको वो नए को मतलब यंग वंस को पैदा करते हैं, बच्चों को पैदा करते हैं। वैसे सेल्स मतलब सेल्स यंग वन को क्रिएट करते हैं, यंग वन को पैदा करते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं और बेसिक केमिकल एंड साइकोलॉजिकल फंक्शंस लाइक रिपेयरिंग, ग्रोथ, मूवमेंट, कम्युनिकेशन एंड डाइजेशन आर हैपन इनसाइड ऑफ सेल्स। आपने देखा होगा जितने भी केमिकल प्रोसेस है, जितने भी साइकोलॉजिकल प्रोसेस, जैसे कि रिपेयरिंग हो गया, ग्रोथ हो गया, मूवमेंट हो गया, कम्युनिकेशन मतलब कि आप बात करते हो किसी से, डाइजेशन, फूड जब डाइजेस्ट होता है, ये सारी चीजें सेल्स की वजह से होती है। अगर ये सेल्स नहीं होगा तो ये सारी चीजें भी नहीं होगी आपकी बॉडी में, ये आप देख सकते हो। डिस्कवरी ऑफ द सेल्स। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल्स इन द ईयर 1665। एक रॉबर्ट हुक नाम का एक साइंटिस्ट है जिसने 1665 में 1665 में सेल्स को डिस्कवर करा था, सेल्स को खोजा था। फ्रॉम अ थिन सेक्शन ऑफ कॉर्क अंडर अ सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप। उन्होंने खुद का माइक्रोस्कोप से सेल को खोजा था, क्योंकि सेल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं और उनका माइक्रोस्कोप बहुत ही छोटी चीज को देख सकता है। टाइप्स ऑफ सेल्स। अब हम बात करते हैं कितने टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। दो टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स। अब जो हम इनका डिफरेंस निकालते हैं कि होते क्या है। पहले बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की। The cells having nuclear material without membrane are termed as prokaryotic cells। मतलब ऐसे सेल्स जिनमें न्यूक्लियर मटेरियल तो है लेकिन उसमें मेम्ब्रेन नहीं है। मेम्ब्रेन क्या होता है कि कोई चीज जो न्यूक्लियर प्रोटेक्ट करती है, एक कवर करती है, तो उसको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। The organisms with these kind of cells are called prokaryotic cells। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म जिनके पास प्रोकैरियोटिक सेल होता है उनको हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स। एग्जांपल है इसका बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ये दो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल होता है, वो है बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की। द सेल हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन आर टर्म्ड एज यूकैरियोटिक सेल। इसमें न्यूक्लियस भी होता है और उसकी मेम्ब्रेन होती है जो उसको कवर करती है। All organisms other than bacteria and blue green algae are called यूकैरियोटिक। मतलब बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे को छोड़ के जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनमें ये सेल होता है, और उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं यूकैरियोटिक। पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल। मतलब कि ऑर्गेनिज्म के भी बहुत टाइप होते हैं सेल की तरह से, सेल की वजह से। दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर क्या होता है? मतलब कि एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म। हालांकि ये बस एमीबा और बहुत से थोड़े बहुत एग्जांपल होते हैं इसके। और जो मल्टीसेलुलर होता है इसमें आगे ह्यूमन में क्या आप देख सकते हो कि करोड़ों सेल्स हैं, करोड़ों। तो अगर मल्टीसेलुलर में होता है कि दो या उससे ज्यादा, इसमें होता है एक सिंगल।
तो इसमें क्या होता है, एक सेल को सारे काम करने पड़ते हैं, लेकिन इसमें काम बांट देते हैं कि इस सेल को ये वाला काम करना है, इस सेल को ये वाला काम करना है, इस सेल को रेस्पिरेशन करना है, इस सेल को एक्सक्रीशन करना है, ये सारे काम अपने बांट लेते हैं। हम बात करते हैं शेप ऑफ द सेल्स। मोस्ट ऑफ द सेल्स हैव अ डेफिनेट शेप, सम सेल्स सच एज दैट इन अमीबा हैज नो डेफिनेट शेप। बहुत से सेल्स में डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट मतलब कि एक जैसी शेप होती है, बस सम जैसे कि अमीबा में डेफिनेट शेप नहीं होती, क्योंकि उसमें अमीबा में एक ही सेल होता है। और इसमें हम बात करते हैं ह्यूमन ब्लड सेल की। ह्यूमन ब्लड सेल की शेप क्या होती है, उसकी होती है स्पिंडल शेप। और जब हम बात करते हैं मसल सेल्स की, उसकी होती है स्फेरिकल शेप। और इसमें हम एक और बात डिस्कस करते हैं, वो है सेल वॉल। जो प्लांट्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनमें एक चीज प्रोटेक्ट करती है, जो प्रोटेक्ट करती है वो होती है सेल वॉल। और सेल वॉल एक शेप देती है सेल्स को। और जब हम बात करते हैं, जो हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो है साइज ऑफ द सेल्स। साइज क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था 1 to 100 माइक्रोमीटर सेल्स का शेप होता है। लेकिन अब हम बात करते हैं कुछ और जो मेन जो बेसिक चीज है। द स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक सबसे छोटा सेल है, मतलब बैक्टीरिया में सबसे छोटे सेल होते हैं जिनका हाइट होती है, जिनका माइक्रोमीटर होता है 0.1 to 0.5। द लार्जेस्ट सेल इज ऑफ साइज 170 मिलीमीटर इंटू 130 मिलीमीटर विच इज द एग ऑफ द ओसिस। मतलब कि ओसिस का एग सबसे बड़ा सेल होता है, जिसकी जो साइज होता है 170 माइक्रोमीटर इंटू 130 माइक्रोमीटर। जो लास्ट पॉइंट है वो है साइज ऑफ अ सेल हैज नो रिलेशन विद द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब जो सेल का साइज होता है और जो ऑर्गेनिज्म का साइज होता है उससे कोई भी रिलेशन नहीं होता उन दोनों के बीच। हे गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें।